हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फिर से मुझे चॉकलेट केक का ऑर्डर मिला है, तो मैंने सोचा आपके साथ में डिज़ाइन शेयर करूं कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। ये मेरा स्पॉन्ज है, देख लीजिए आप कितनी अच्छी जाली आई है। यह मैंने ड्रॉपोलाइट का चॉकलेट प्रीमिक्स लिया है। 1 कप प्रीमिक्स से 6 इंच के टिन में मैंने स्पॉन्ज बेक किया है। और सोकिंग के लिए मैंने 1 कप में नॉर्मल वाटर लिया है और उसमें 1 चम्मच गनाश ऐड किया है। मैंने 2:1 का रेशो लेना है गनाश का। गनाश ऐड करा है पानी में सोकिंग के लिए स्पॉन्ज की। अब क्रीम, जो हमारी आइसिंग क्रीम विपिंग क्रीम है, उसमें मैंने 2 से 3 चम्मच गनाश ऐड करके इस तरह से क्रीम में मिक्स कर लिया है। इससे जो है चॉकलेट केक का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया है। अब हम स्पॉन्ज की आइसिंग करेंगे। सबसे पहले केक बोर्ड लिया है, नीचे क्रीम लगा के फर्स्ट लेयर रखी है और इसकी सोकिंग मैंने नॉर्मल वाटर में गनाश डाल के इस तरह से इसकी सोकिंग कर ली है। और सोकिंग करने के बाद पाइपिंग बैग में जो क्रीम भरी थी उसे इस तरह से हम लगा देंगे और बीच में चोको चिप्स डाले हैं फिलिंग में मैंने। और इस तरह से पैलेट नाइफ से हम इसे इक्वल कर लेंगे। इसके बाद जो टॉप की लेयर आती है उसे हम सेंटर में रख देंगे और पहले हम गैप्स फिल करेंगे। मेरा जो बोर्ड है वो बार बार सरक रहा था, इसलिए मैंने नीचे इसके मैंने टिश्यू पेपर को थोड़ा सा गीला करके इसके नीचे रख दिया है। अब मेरा बोर्ड नहीं स्लिप हो रहा है। अब गैप साइड के फिल करके इस तरह से पहले स्पॉन्ज की सोकिंग करेंगे और इस तरह से क्रीम वापस से लगा के टॉपिंग में मैंने वापस से चोको चिप्स डाल के इस तरह से इसे क्रम कोटिंग में मैं साथ में करती जाती हूँ पैलेट नाइफ से। देखिए क्रम कोटिंग में हमारी साथ में होती जा रही है। अलग से मैं कोई भी क्रम कोटिंग करके फ्रिज में नहीं रखती हूँ, डायरेक्ट मेरा केक बनाती हूँ मैं इस तरह से। अगर मेरी तरह से आप भी इसी तरह से अगर केक बनाएंगे तो आपको भी क्रम कोट करके फ्रिज में नहीं रखना पड़ेगा। आप देखिए फाइनल आइसिंग कर रही हूँ मैं। पाइप में क्रीम भर के पूरे केक पर पहले इस तरह से क्रीम लगा दूँगी और इसे अब पहले पैलेट नाइफ से मैं स्प्रेड करूँगी इस तरह से। देखिए पैलेट नाइफ से आपको पूरे चारों तरफ से क्रीम को फैला लेना है सभी पूरे केक पर और फिर उसके बाद हम इसकी फिनिशिंग करेंगे। देखिए इस तरह से आपको फैला लेना है और फिर एक स्क्रैपर की जगह आप विजिटिंग कार्ड का भी यूज़ कर सकते हैं या स्क्रैपर का यूज़ आपको करना हो तो प्लास्टिक स्क्रैपर भी आता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। मैं जनरली विजिटिंग कार्ड का ही यूज़ करती हूँ। इससे जो है केक की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। देखिए टॉप के फिनिशिंग के लिए पहले इस तरह से घुमाएंगे, साइड की फिनिशिंग करेंगे, ऊपर से टॉप फिनिश करेंगे फिर पैलेट नाइफ से। अब मुझे बीच में थोड़ा सा बबल्स आ रहे थे तो मैंने इस तरह से टैप करते हुए इसकी आइसिंग फिर करिए, टैप करके फिर उसे वापस से इसे फ्लैट सरफेस किया है टॉप का। और इसमें क्रीम में मैंने चॉकलेट गनाश डाला है इसलिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे थोड़े बहुत बबल्स। तो इसे पानी में डिप करके मैंने इस तरह से पैलेट नाइफ घुमाई है तो अब जो बबल्स है वह नहीं आ रहे। अब ऊपर से मुझे चॉकलेट गनाश डालना है तो मैंने 2:1 का रेशो लिया है चॉकलेट का। 2 पार्ट चॉकलेट 1 पार्ट क्रीम विपिंग क्रीम ही ली है मैंने मेल्ट करके और इसे मिक्स करके इस तरह से गनाश रेडी कर लिया है। ऊपर टॉप पे मैंने डाल दिया है गनाश और इस तरह से हम इसे स्प्रेड कर देंगे केक पे। देखिए इस तरह से मैंने इसे स्प्रेड कर दिया है। पूरा केक हमारा कवर करना है मुझे क्रीम से, तो मैंने पूरा इस तरह से केक को कवर कर लिया। अब जो साइड में गनाश गिरा था उसे भी पैलेट नाइफ की सहायता से इस तरह से मैंने उठा लिया है। अब केक बोर्ड को हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद हम इसकी डेकोरेशन करेंगे हम केक का। सबसे पहले मैंने साइड्स में चोको चिप्स वाइट और ब्लैक दोनों, वाइट चोको चिप्स और डार्क चोको चिप्स दोनों लेके इस तरह से मैंने साइड में नीचे लगा दिए हैं। पहले स्क्रैपर में इस तरह से रख के भी आप लगा सकते हैं, फिनिशिंग इससे भी बहुत अच्छी आती है। अब एक पाइपिंग बैग में जो क्रीम हमारी वाइट कलर की मैंने थोड़ी सी पहले ही निकाल ली थी, उसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करके इसे थोड़ी सी पतली कंसिस्टेंसी में करके और इस तरह से कुछ मैंने लाइंस बना ली है। और ये कुछ चॉकलेट्स थी, किटकैट और कैडबरी शॉर्ट्स, ये मैंने इस तरह से लगा दिए हैं केक पे। देखिए इस तरह से लगा दिए हैं। अब कुछ गार्निशिंग मेरे पास पहले से बची हुई रखी थी तो ये मैंने चॉकलेट इस तरह से तोड़कर पूरे केक पर लगा दिए है। गोल्डन डस्ट स्प्रे कर दिया है, गलती से गोल्डन डस्ट बीच में ज़्यादा गिर गई थी बट कोई नहीं, उससे भी केक अच्छा लग रहा था। देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।